केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के जमीरा गांव के टोला बड़की टाड़ में निर्माणाधीन पीएम आवास पर बुलडोजर चलाने की घटना 9 फरवरी को घटी थी। उपरोक्त घटना के संदर्भ में पीड़ित दलित दंपति ने केरेडारी प्रखंड प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपकर कई संगीन आरोप लगाए हैं। केरेडारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी केरेडारी और थाना प्रभारी केरेडारी के नाम पर अलग अलग आवेदन दिया गया है। आवेदन के माध्यम से जमीरा गांव के टोला बड़की टाड़ निवासी ललिता देवी पति रामधन भुइया ने कहा है कि उनको बड़ी मशक्कत से वर्ष 2021-22 के सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। पीड़ित परिवार भूलवश अपनी जमीन से सटे बिलारी गांव निवासी जमीन मालिक स्वर्गीय लिट्टू महतो के जमीन पर मकान बनाने लगे। फाउंडेशन के समय से लेकर दीवार लिल्टन तक करने के दौरान किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई। जब मकान में लिल्टन ढलाई का काम होने लगा था, इस दौरान एक दिन पूर्व स्वर्गीय लिट्टू महतो के पुत्र नंदलाल कुमार और शीतल कुमार ने निर्माणाधीन मकान के पास आकर जमीन मापी करने लगे, जिसके बाद जमीन मालिक और मकान मालिक के बीच समझौता वार्ता को लेकर सहमति की बातें बनी। फिर अचानक दूसरे दिन जमीन मालिक जेसीबी लगाकर निर्माणाधीन पीएम आवास को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित दंपति ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया एवं मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस घटना को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा केरेडारी के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि न वार्ता न समझौता, सीधे बुलडोजर चलाना एक निंदनीय घटना है। पीड़ित दलित दंपति को उचित इंसाफ की उम्मीद केरेडारी प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन हजारीबाग से है। निर्माणाधीन पीएम आवास पर बुलडोजर चलाने की घटना पर केरेडारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार बेसरा ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित परिवार से आवेदन मांगा गया है, जांच कर संभवतः उचित कार्रवाई की जाएगी। जमीन में हमको दूसरा जमीन में बना था, पहले जो कार हमें था, हमको मालूम नहीं था जब उसका जमीन ठहर गया था, गलती में बना दी। कॉलोनी फंड मांगेगा, एक ही मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? गरीब आदमी बना कर जे हम गैया से तो हमें खर्चा होगी, उसको कार्रवाई हो, कुछ करवाए होगा ना। गरीब दुखी आदमी कहाँ से वो दिखाएंगे? न वार्ता न समझौता, डायरेक्ट दबंगता। गरीब को डायरेक्ट किस आधार से अभी गरीब तक आवास पहुंच रहा है और डायरेक्ट जेसीबी लगा के पूरे बना हुआ कॉलोनी पीएम आवास को ध्वस्त कर दिया जाता है। इतनी बड़ी दबंगता, और गरीब के पास अभी भी रहने का कोई सुविधा नहीं है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को सुविधा उपलब्ध हुआ, लेकिन अगर बाई चांस गलती हो ही गया, इसका एक ग्रामीण बुद्धिजीवी लोग हम सब बैठ के इसका निर्णय लेते। लेकिन एक तो पूरा 1,30,000 के कॉलोनी भी ध्वस्त हो गया, और इसको फिर कॉलोनी अगर दिखा नहीं पाएगा तो फिर कवर भी होगा 1,30,000। तो बताइए 2,60,000 रुपये एक गरीब परिवार कहाँ से देगा, जो व्यक्ति खुद एक रूम नहीं अभी बना पाता है। और इतनी गुंडागर्दी जाके वहाँ पूरे फैमिली, पूरे परिवार उन लोगों ने किया। शाम करीबन 4-5 बजे जाकर किया। किसी भी तरह से किसी गांव वाले को जानकारी नहीं। इन लोगों को इनके यहाँ कोई पुरुष नहीं थे, सिर्फ महिला लोग थे। और डायरेक्ट जेसीबी चलाकर, जेसीबी के आगे तो इन लोगों ने गया, लेकिन उनके बाद भी इन लोगों को खींच के हटाकर और जेसीबी चला दिया गया है, जिससे पूरा गांव अभी इससे क्रोधित है और एकदम गुस्से में है कि इस गरीब के साथ ऐसे अन्याय क्यों किया। वो पेशे से शायद पारा टीचर हैं और उनका नाम शीतल महतो जी हैं। वो 2 भाई हैं, उनका भतीजा 3 थे और अन्य 2-4 व्यक्ति और आए थे। वो सब सम्मिलित एक साथ जेसीबी को लेके आए और अपना काम करके दबंगे से यहाँ से चले। ये लमसम जमीरा में आज तक उस ज़मीन को कोई जोता ही नहीं है। 10-12 साल पहले इन्होंने ही जोता था और आज तक उनको पता भी नहीं था कि उसका ज़मीन है। इन लोगों के लगा कि वहीं का राजपूत परिवार का किसी का ज़मीन है, हम बना लेंगे तो गांव के व्यक्ति हैं, हम लोग अभी कुछ बोलते भी नहीं हैं, और इसी भरम से इन लोगों ने बनाया। लेकिन जब उनका निकल गया तो इन्होंने कहा भी कि जो ज़मीन है उसका आप हमसे पैसा ले लीजिए, जो कहेंगे वो। अन्यथा जिस तरह से कॉलोनी बना है, मेरा ही कहीं जमा ज़मीन में आप कॉलोनी बना दीजिए। उन्होंने 5 दिन का समय दिया, लेकिन 5 दिन का इंतजार नहीं हुआ। वो तुरंत जेसीबी दूसरे दिन ही चला के घर को ध्वस्त कर देते। थाना परिसर में भी हम लोगों ने लिखित सूचना दिया है और अंचल अधिकारी को भी दिया है।
ये तीनों जगह हम लोगों ने दिया है और हम लोग अभी यहाँ से डीसी साहब तक हम लोग पहुँचेंगे। पूरे ग्रामीण का कहना है कि हम लोग सब जाएंगे और इस गरीब के साथ मेरा पूरा गाँव।